बच्चों, आज मैं आपको सूरदास का तीसरा पद समझाती हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको इसका संदर्भ लिखना होगा। प्रस्तुत पद में महाकवि सूरदास ने निराकार ब्रह्म की साधना को अत्यधिक कठिन बताया है। इसी के साथ साकार ब्रह्म की उपासना को सर्वसाधारण के लिए सरल बताते हुए उसका भी इन्होंने समर्थन किया है। ठीक है बच्चों, इसका प्रसंग है कि इस पद में कवि ने मणियों से युक्त आंगन में घुटनों के बल चलते हुए इसका वर्णन इन्होंने इसमें किया है। देखिए बच्चों, फिर आपको लिखना है किलकत काना गुटरूनी आवत, मणि में कनक नंद के आंगन बिम पकरीबो धावत। देखिए इसकी व्याख्या है कि श्री कृष्ण जी के सौंदर्य एवं बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि बालक श्री कृष्ण अब घुटनों के बल चलने लगे हैं। ठीक है बच्चों, कि बालक मतलब जब श्री कृष्ण जी बचपन में बहुत छोटे थे तो वो घुटनों के बल चलने लगे हैं। ठीक है, मणि में कनक नंद के आंगन बिंब पकरीबो धावत। देखिए सूरदास जी आगे कहते हैं कि जब राजा नंद का आंगन सोने का बना हुआ है। ठीक है, जो उनके पिता हैं श्री कृष्ण जी के पिता कौन है, नंद बाबा, तो उनका जो आंगन है वो सोने का बना हुआ है और उस पर मड़ियाँ भी लगी हुई हैं। ठीक है बच्चों, उस पर श्री कृष्ण जी उस आंगन में जब श्री कृष्ण जी घुटनों के बल चलते हैं तो वो किलकारी भी मारते हैं। ठीक है, और कबहू नि रखी हरि आपू छा को करसो पकड़न चाहत, वो अपनी अपनी परछाई बार बार वो उस सोने के जो आंगन बना हुआ है उसमें वो देखते हैं और बार बार अपनी परछाई को पकड़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया आपको? आगे देखिए, किलकी हसत रचित दे दितियाँ पुनि पुनिति अवगाहत। देखिए जब श्री कृष्ण जी किलकारियाँ मार रहे हैं तो उनके सामने के दो दांत दिखाई देते हैं। ठीक है, वो उन दांत को भी अपना जब वो उन दांत की परछाई भी आंगन में देखते हैं तो वो उनको भी पकड़ने का प्रयास करते हैं। कनक भूमि पर करच पग छाया, यह उपमा एक राजती। जब वे उनके हाथ पैरों की छाया उस सोने के फर्श पर ऐसी प्रतीत होती है कि प्रत्येक मानो मणि में उनके बैठने के लिए पृथ्वी ने कमल का आसन सजा दिया हो। करी करी प्रतिबद्ध प्रतिमणि वसुधा कमल बैठ की साजती। आगे देखिए बच्चों कि प्रत्येक मणि पर उनके कमल जैसे हाथ पैरों का छाया पड़ने से ऐसा लगता है कि पृथ्वी पर कमल के फूलों का आसन बिछा दिया हो। बाल सखा बाल दशा सुख निरखी यशोदा पुनि पनि नंद बुलावती। उनकी बाल लीलाओं को देखते हुए यशोदा माता अत्यंत प्रसन्न होती हैं और बार बार नंद बाबा को अपने पास बुलाती हैं। अचला तरले ढकी सूर्य के प्रभु को दूध पिलावती। और अपने आंचल में ढककर जो सूरदास के प्रभु श्री कृष्ण जी हैं उनको अपने आंचल में ढककर वो दूध पिलाती हैं। ठीक है बच्चों, आपको ये अच्छे से समझ में आ गया। अब देखिए इसका काव्यगत सौंदर्य। नंबर 1, प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण की बहुत ही स्वाभाविक बाल लीलाओं का वर्णन उन्होंने अपनी भाषा में किया है। देखिए इसकी भाषा ब्रज है, रस वात्सल्य है, गुण प्रसाद है और अलंकार इसमें किलकत कहना दे दतियाँ, प्रतिपद प्रतिमणि में अनुप्रास, कमल बैठकी में रूपक और करी करी पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। देखिए छंद इसमें गे पद है, शैली इसमें मुक्तक है। ठीक है बच्चों, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप एक बार इसे पढ़कर देखिए।